ओके स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, आज हम लोग मैथमेटिक्स का टॉपिक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शन का ही एक ये फॉर्म है, इसमें दो फंक्शन को कंपोज किया जाता है, मिलाया जाता है, कंबाइन किया जाता है। तो इसको डिफाइन करेंगे हम ऐसे, लेट f is a function from a to b and g is another function from b to c, be two functions, then the composition of f and g is denoted by graph, is defined as a function graph such that a to c as graph fx, graph x is equal to g of fx for every x belonging to a। इसमें अगर एक फंक्शन f a से b पे है, दूसरा फंक्शन g b से c पे है, ये दो हमारे फंक्शन हैं, तो इन f और g के कंपोजिट फंक्शन को हम ग्राफ से डिनोट करेंगे और इस ग्राफ को ऐसे डिफाइन करेंगे कि ग्राफ हमारा a से c पर फंक्शन होगा और अगर हम x का ग्राफ लें तो ये g ऑफ fx होगा और ये x जो है हमारा किसी शुरू वाले पहले वाले सेट का एलिमेंट होगा। तो पहले वाले सेट का एलिमेंट x इज एलिमेंट ऑफ ए, उस केस में हमारा ग्राफ x इज इक्वल टू जी ऑफ fx फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू ए। इस तरह से जो डिफिनेशन बनाया जाएगा ये ग्राफ को या कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन रिप्रेजेंट्स करता है। इसका मतलब दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन होता है ये। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यह फंक्शन हमारा a से b पर है और g हमारा b से c पर है, तो ग्राफ हमारा इस a से इस c पर फंक्शन होगा। सीधे सीधे a से c पर जो फंक्शन होगा उसी को हम कॉम्बिनेशन ऑफ f एंड g कहेंगे। तो इस डिफिनीशन को एक एग्जाम्पल से समझा जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। और एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है हमारा कि लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट एंड अनदर फंक्शन g इज फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट, बी द फंक्शन डिफाइंड एज, और इस फंक्शन में डिफिनीशन क्या दिया गया कि फंक्शन f2 इज इक्वल टू 3 इमेज ऑफ 2 फॉर f इज इक्वल टू 3, f3 is equal to 4, f4 is equal to f5 is equal to 5, and g3 is equal to g4 is equal to 7, and g5 is equal to g9 is equal to 11. फाइंड ग्राफ। अगर ऐसा डिफिनीशन दे करके हमको इन सबों की वैल्यू दिया है तो हमको ग्राफ फाइंड करना है। ग्राफ फाइंड करने के लिए हमने जो यहाँ पर डिफिनीशन है उस डिफिनीशन को देखा है और इसी डिफिनीशन को यहाँ पे यूज करेंगे। वी हैव, हम इसे जानते हैं कि ग्राफ ऑफ एक्स क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स होता है। इसी का यूज इस क्वेश्चन में करेंगे। सबसे पहले हमारे पास f2 है, तो इसका ग्राफ लें अगर f2 का, तो जी ग्राफ ऑफ 2 ले रहे हैं। ग्राफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा, जी ऑफ f2 और जी यहाँ रहेगा और f2 की वैल्यू यहाँ से, f2 की वैल्यू 3 है तो इसके अंदर 3 लिख देंगे और फिर g3 की वैल्यू यहाँ से देखेंगे, g3 हमारा 7 है तो ये वैल्यू हमारी 7 हो गई। सेकेंड वन ग्राफ ऑफ 3 लेंगे अगर, तो ग्राफ ऑफ 3 इक्वल टू जी ऑफ f3 और f3 की वैल्यू यहाँ पे f3 इक्वल टू 4 है तो जी ऑफ 4 हो गया और g4 की वैल्यू यहाँ पे 7 है तो इसकी वैल्यू 7 हो गई। ऐसे ही ग्राफ ऑफ 4 लें तो जी ऑफ f4 हो जाएगा और f4 की वैल्यू यहाँ पे f4 इज इक्वल टू f5 इज इक्वल टू 5, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे और g5 की वैल्यू यहाँ से 11 मिलेगी। सिमिलरली ग्राफ ऑफ 5 लेंगे तो जी ऑफ f5 और f5 की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, f5 इज इक्वल टू 5 तो g5 और g5 की वैल्यू अगेन 11। तो इस तरह से जो डिफिनीशन था इस एग्जाम्पल में कैसे हम ग्राफ कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शन फाइंड करेंगे वो इन एग्जाम्पल से क्लियर है। आफ्टर दैट हम लोगों को एक और फंक्शन पढ़ना है, वह इन्वर्टेबल फंक्शन है। इन्वर्टेबल फंक्शन का मतलब ये हुआ
उसको डिफिनीशन में बताया जा रहा है कि ए फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टिबल। ये फंक्शन हमारा x से y पे जो डिफाइन किया गया वो इन्वर्टेबल होगा इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन g फ्रॉम y टू x। तो एक और हमारा फंक्शन g जो y से x पे एग्जिस्ट करेगा, इस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि गाफ अगर हम लेते हैं गाफ तो वो ix आए और भाग लेते हैं तो iy आए। गाफ हमारा ix है, x का इमेज जो होता है वो है। ग्राफ का मतलब x का इमेज हो और भाग का मतलब y का इमेज हो। तो जो फंक्शन हम ये f ये g हमारा देन द फंक्शन g इनवर्स ऑफ देन द फंक्शन g is inverse of f and it denoted by f inverse। तो उस केस में हम फंक्शन g जो डिफाइन किए हैं वह f का इनवर्स होगा और उसको हम f इनवर्स से डिनोट करेंगे। कहने का मतलब यही है कि एक फंक्शन हमारा f x से y पे डिफाइंड है और दूसरा फंक्शन हमारा g y से x पे डिफाइंड है। तो हम इस फंक्शन को इन्वर्टिबल कहेंगे, इस फंक्शन को इन्वर्टिबल कहेंगे अगर गाफ हमारा ix के बराबर हो जाए और फाग हमारा iy के बराबर हो। उस केस में जो फंक्शन g है इसको हम इनवर्स ऑफ f कहेंगे और इसको f इनवर्स से डिनोट करेंगे। स्टूडेंट्स, गाफ और इन्वर्टिबल फंक्शन के डिफिनीशन के बाद थोड़ा सा ग्राफ को हम लोग डायग्राम से समझें। कैसे? इफ f is function from a to b and g is function from b to c, then graph will be the function from a to c is called composition of f and g if graph of fx is equal to g of fx। इसको ऐसे समझें, ये हमारा सेट A है, ये सेट B है, सेट C है। तो A से B पर फंक्शन f जो है A से B पर फंक्शन है और G हमारा B से C पर फंक्शन है। तो इस अगर x A का एलिमेंट होगा तो इसका इमेज x का इमेज fx यहाँ बनेगा और B का अगर ये fx एलिमेंट होगा तो इस फंक्शन के नाते इसका इमेज g ऑफ fx इसमें ऐसे रहेगा। तो हमारा अगर फंक्शन f a से b पे है और g हमारा फंक्शन b से c पर है तो ग्राफ हमारा फंक्शन a से डायरेक्टली c पर होगा। ये कंपोजिशन ऑफ f और g का सेंस होता है। तो उसके बाद इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए इफ f इज फंक्शन फ्रॉम x टू y देन इनवर्स ऑफ f इज f इनवर्स एंड इट इज फंक्शन f इनवर्स सच दैट y टू x। मतलब ये अगर हमारा f x से y पर फंक्शन है तो f इनवर्स y से x पर फंक्शन होगा और तब हम f को और f इनवर्स को एक दूसरे का इन्वर्टिबल कहेंगे। f का इन्वर्टिबल फंक्शन ये हो जाएगा, इसका इन्वर्टिबल ये हो जाएगा। अब इस इन्वर्टिबल फंक्शन का एक एग्जांपल यहाँ से समझा जाए। यहाँ पे लेट f बी ए फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर n टू y बी ए फंक्शन डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3। ये फंक्शन हमारा n से y पर f को ऐसे डिफाइन किया गया है कि अगर x हमारा ये n का एलिमेंट है तो fx 4x प्लस 3 के बराबर है। वेयर y जो यहाँ का ये जो फंक्शन है y हमारा जो सेट है उसको डिफाइन किया गया है कि y एक एलिमेंट होगा जो n में बिलोंग करेगा और y की वैल्यू 4x प्लस 3 हो जाएगी फॉर x बिलोंगिंग टू n। तो हमको क्या करना है, शो करना है। वी हैव टू शो दैट f इज इन्वर्टिबल और अगर ये प्रूफ हो जाए कि f इन्वर्टिबल है तो उसका इनवर्स क्या होगा, f का इनवर्स क्या होगा उसको फाइंड करना है। तो उसके लिए हम लेट स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है हमारा, यहाँ पे जो फंक्शन f इज डिफाइंड एज f इज फ्रॉम n टू y ऐसे डिफाइंड है
और इसका डिफिनीशन ऐसे बताया गया fx इक्वल टू 4x प्लस 3, तो हमने fx इक्वल टू 4x प्लस 3 रख दिया। और इसमें फॉर y एलिमेंट ऑफ y इसका एलिमेंट हो y का, उसके लिए ये y हमारा ये y इतना होता है, तो इसके लिए हम इक्वेशन 1 यहाँ से करते हैं। यहाँ से इस इक्वेशन को, अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो x की वैल्यू 4x इक्वल टू y माइनस 3 हो जाएगा और फिर x इक्वल टू y माइनस 3/4 हो जाएगा। फिर अगर मान लीजिए कि हम एक ऐसा फंक्शन g y से n पे एक नया फंक्शन g हम डिफाइन किस तरह से करते हैं कि gy हमारा इस y माइनस 3/4 के बराबर है। अगर इस तरह से डिफिनीशन बनाते हैं तो सबसे पहले हमने ग्राफ शुरू किया, ग्राफ x निकाल रहे हैं, ग्राफ x इज इक्वल टू g ऑफ fx होगा और यहाँ g लिखेंगे और fx की वैल्यू हमारे पास fx की वैल्यू 4x प्लस 3 है, जो fx दिया वो 4x प्लस 3 है। और g का डिफिनीशन क्या है, g का डिफिनीशन gy इज इक्वल टू y माइनस 3/4। तो यहाँ पे y की जगह पर इतना है, इतना माइनस 3/4 करेंगे, ये सिंप्लीफाई होकर के x हो जाएगा। फिर इसके बाद हम फॉग y निकालेंगे, फॉग y निकालेंगे तो f ऑफ gy होगा, f ऑफ और gy की वैल्यू जो यहाँ से हम निकाल करके बैठे हैं, gy दिस gy की वैल्यू y माइनस 3/4, gy इज इक्वल टू y माइनस 3/4 यहाँ रख दिया गया। फिर f ऑफ x का डिफिनीशन है कि जो x होगा उसका 4 टाइम्स प्लस 3 होगा, तो यहाँ भी इसका 4 टाइम्स अपॉन इसका 4 टाइम्स प्लस 3 कर रहे हैं, 4 से 4 कैंसिल हो गया, y माइनस 3 प्लस 3 आया, यहाँ से y आ गया। अब ग्राफ इज इक्वल टू in एंड फॉग इज इक्वल टू iy आ रहा है। मतलब अगर हम ग्राफ ले रहे हैं, कंपोजिट फंक्शन ऑफ f एंड g ले रहे हैं, तो इमेज ऑफ n मिल रहा है, n का इमेज यहाँ से देखिए, ये इसकी वैल्यू, ये इमेज हमारा बना हुआ x आ रहा है। और जब हम भाग ले रहे हैं तो इमेज ऑफ y आ रहा है, y की वैल्यू देखिए, y की वैल्यू y इज इक्वल टू हम डिफाइन किया है इतना, तो जब हम भाग लिए तो उसकी वैल्यू y आई और जब ग्राफ लिए तो उसकी वैल्यू x आई। ये शो कर रहा है कि f हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन है और f कुछ और नहीं है, जो हमने g को डिफाइन किया वही हमारा इन्वर्स ऑफ